हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस लर्निंग क्लासेज में। और इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को पूरे रफ्तार से आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले पायदान पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है एडजेक्टिव। चैप्टर में फिर आपको जानना रहेगा कि ईच और एवरी का सही उपयोग किस जगह पर होता है, किस जगह पर ईच का प्रयोग करना चाहिए, किस जगह पर एवरी का प्रयोग करना चाहिए, किस जगह पर मच का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर मैनी का प्रयोग होगा, कहाँ पर फ्यू का प्रयोग होगा, कहाँ पर ये फ्यू का प्रयोग होगा, किस जगह पर लिटिल का प्रयोग होगा, किस जगह पर ये लिटिल का प्रयोग होगा। तो इन सब चीज़ों को सही ढंग से जानने के लिए आपको इसका पार्ट 2 देखना होगा, और पार्ट 2 में ही फिर हम लोग डिग्रीज की भी बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों को जानना है एडजेक्टिव के बारे में। चलिए, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं, ठीक है, वह विशेषण कहलाते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन आर प्रोनाउन कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, लिख दीजिए एन एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ये नाउन और प्रोनाउन। अब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द कैसे होते हैं? जैसे राम एक लड़का है और राम एक अच्छा लड़का है, तो ये जो अच्छा शब्द आपको मिल गया ना, ये राम की विशेषता को प्रकट कर रहा है। राम एक ईमानदार लड़का है, राम एक लंबा लड़का है, राम एक काला लड़का है, राम एक गोरा लड़का है, राम एक सुंदर लड़का है, राम एक बुद्धू लड़का है। तो इस तरीके से जो शब्द हैं ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ये सारे शब्द एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है जी। ब्यूटीफुल, अगली, टाल, शॉर्ट, इस तरीके से अनंत शब्द हैं, तारीफ वाले और बेइज्जती वाले, दोनों प्रकार के। ये सारे शब्द एडजेक्टिव के अंतर्गत में आते हैं। अब चलिए जान लेते हैं एडजेक्टिव के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इन सभी प्रकार के शब्दों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो पहले ये जान लीजिए कि एडजेक्टिव को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव, वर्णन करने वाला, वर्णन करने वाला विशेषण, और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टिव, एडजेक्टिव। ई और सी आपको एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन अंतर है दोनों में। इसको कहते हैं सीमित करने वाला। कुछ ऐसे शब्द हैं जो उसका वर्णन करते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसकी क्राइटेरिया, एक सीमा उसकी निर्धारित कर देते हैं। जैसे यू हैव 2 पेन्स। अब इसमें जो 2 आ गया शब्द, ये पेन के सीमा को निर्धारित कर रहा है। आई हैव सम रुपीज, तो सम आ गया, या सम कॉइन्स। ये जो सम शब्द है ये सिक्कों के सीमा को निर्धारित कर रहा है। तो ऐसे जो शब्द होंगे जो उसका वर्णन, जो उसके जो है विशेषता को प्रकट कर रहे हैं लेकिन सीमित कर दे रहे हैं, तो ये सारे शब्द रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत में आएंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत में 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
जिसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और दूसरा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है जी, एक एक बात को ध्यान से दिमाग में बैठाते चलिए। एडजेक्टिव के दो वर्ग हैं, डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव, वर्णन करने वाला और विस्तार करने वाला, सीमित करने वाला। और वर्णन करने वाले में दो वर्ग है, दो प्रकार होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण और प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। डिस्क्रिप्टिव के पास यही दो हैं। ठीक है, ये क्वालिटी गुणवाचक जो विशेषण होता है ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को प्रकट करता है। वह ईमानदार है, वह चोर है, वह एक अच्छा लड़का है। तो इस प्रकार से जो शब्द हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिख देते हैं, ऑनेस्ट, बैड, ठीक है, गुड, ब्यूटीफुल, ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण है। प्रॉपर एडजेक्टिव होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था कि जो प्रॉपरली जो नाम होता है वही प्रॉपर नाउन है, जो एक नाम हो। तो इसमें भी इसमें नाम आता है, जैसे जेसी बोस वाज एन इंडियन साइंटिस्ट, जेसी बोस वाज एन इंडियन साइंटिस्ट। तो इसमें जो इंडियन शब्द आ गया ये साइंटिस्ट की विशेषता को प्रकट कर रहा है। इंडियन शब्द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक की विशेषता को प्रकट कर रहा है कि वह वैज्ञानिक भारतीय थे। तो भारतीय शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत में आता है, ऐसा एडजेक्टिव जो नाम से हो, जैसे इंडियन, फ्रेंच, अमेरिकन, अमेरिकन, ये सारे शब्द नाम वाले हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक, चलिए रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें इसके 6 भाग होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको कहते हैं परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। इसका ये पहला है, रेस्ट्रिक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्टिव के पहले पर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है जिसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसमें वस्तु की मात्रा को, संज्ञा या सर्वनाम में उसकी मात्रा को निर्धारित करते हैं। जैसे आ गया सम, ठीक है, सम हो गया, लिटिल हो गया, मच हो गया, ये सारे शब्द उसकी मात्रा को निर्धारित कर रहे हैं। ऐसे शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, जो मात्रा को प्रदर्शित करें, इतना नोट कर लीजिए। फिर रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में अभी और चीज़ों को जानना है। अभी इसके एक आधार स्तंभ के बारे में हमने जाना है, अभी 5 बाकी है, नोट कर लीजिए। एडजेक्टिव के बारे में जो रेस्ट्रिक्टिव में दूसरे नंबर पर आता है उसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या का पता लगता है। ठीक, मेरे पास 2 पेन है, 2 हो गया, डबल हो गया, ऐसे जो शब्द हैं एग्जाम्पल में लिख दीजिए 2, डबल, फोर्थ, फोर्थ स्टेप ऑफ द स्टेयर। ठीक है, फ्यू और मेनी, ये सब शब्द संख्यावाचक हैं। ऐसे शब्द
एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत में आते हैं, जिनसे किसी संख्या का बोध हो। ठीक है। तीसरे नंबर पे होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं संकेतवाचक। विशेषण, जैसे दिस इज माई पेन, दीज आर गुड्स। तो ये सब दिस और दैट, यही सब संकेत है जो इशारा करते हैं कि वस्तु यहाँ है कि वहाँ है, कहाँ है। दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, अगर ऐसे शब्द एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। जैसे दोज नॉवेल्स आर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। सेंटेंस में बना लीजिए, दोज नॉवेल्स आर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये बोलने की भाषा में है, हालांकि इसको हैज लगाना चाहिए इस जगह पर। चौथे नंबर पर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको कहते हैं विभाग सूचक। विभाग सूचक विशेषण, ऐसे शब्द जो बांट देते हों, जैसे ईच और एवरी। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। आइदर और नाइदर, ये सारे शब्द किसी भी चीज को बांटते हैं। जैसे ईच गर्ल, ठीक है, एवरी बुक। एग्जाम्पल में लिख दीजिए, ईच और एवरी का अलग अलग यूज है, ठीक है, और मच और मेनी इसका भी अलग अलग यूज है। इन सब का यूज किस प्रकार से करना है ये भी आपको बताएंगे। अभी इसको जान लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, ईच गर्ल हैज एन अम्ब्रेला। बारिश का मौसम है, अम्ब्रेला को नहीं भूलिए, नोट कर लीजिए। है डिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव के पांचवें पायदान पर, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण। अच्छा एक बात जान लो, अगर एडजेक्टिव है वो, तो एडजेक्टिव के तुरंत बगल में नाउन होगा। नाउन अगर नहीं है तब वो एडजेक्टिव ही नहीं होगा। जैसे लिखा है दीज पेन्स आर रेड, ये सब कलम जो है लाल रंग की है। दीज पेन्स आर रेड, अगर ये पेन शब्द हट जाए तो ये दीज फिर प्रोनाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट के तौर पर लिखा रहेगा इस सेंटेंस में। पेन्स अगर नहीं है तो ये दीज क्या हो जाएगा जी, तब सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, प्रोनाउन हो जाएगा ये। तो अगर दीज के बगल में पेन्स लिखा है तब तो ये दीज डेमोन्स्ट्रेटिव है, और नहीं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा ओनली, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं बनेगा। एडजेक्टिव कब बनेगा, जब इसके बगल में कोई नाउन शब्द लिखा हो, दीज नॉवेल्स या कुछ इस प्रकार से। चलिए जानते हैं प्रश्नवाचक विशेषण के बारे में। ये ऐसा विशेषण है जो प्रश्न पूछ करके विशेषता प्रकट कर रहा है। जैसे व्हिच बुक इज योर्स, व्हाट
व्हिच, हुज, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी। छठवें नंबर पर होता है पोसेसिव। पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण। ये अधिकार दिखाता है। अधिकार कैसे दिखाया जाता है? मेरा, हमारा, इस तरीके से। तो माई, आवर, योर, हर, हिज, ये सब जो शब्द है ये सब अधिकारवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है जी। ऐसे शब्दों का उपयोग अगर विशेषण के रूप में हो रहा है तो ये अधिकारवाचक विशेषण कहलाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। डोंट टेक माई कार, डू नॉट टेक माई कार। अब कार के विशेषता को प्रकट कर रहा है ये माई शब्द। माई लगा है तो ये कार की विशेषता प्रकट हो रही है। जैसे कार है और मेरा कार है, दोनों में अंतर है। ये जो मेरा शब्द लग गया ना कार के बगल में। अच्छा सुनो, अभी पहले भी बताए थे कि एडजेक्टिव कब बनेगा ये, जब इसके तुरंत बगल में नाउन लगा हो। नाउन अगर नहीं लगा है तब ये एडजेक्टिव नहीं होगा। माई के तुरंत बगल में कार लिखा हुआ है, कार क्या है? नाउन है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा माई। ठीक है जी। अब हम लोगों को जानना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, विशेषण की अवस्थाएं, तुलनात्मक अवस्थाएं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत जरूरी।